और महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई बंकर में छिपे हैं। इजरायली मीडिया ने खामेनेई के बंकर में छिपे होने का बहुत बड़ा दावा किया है। खामेनेई ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पूरी तरह से दूरी बना ली है, ये जानकारी निकल कर आ रही है और चिट्ठी से अपने लोगों से बात कर रहे हैं खामेनेई। तो देखिए, इजरायली मीडिया की तरफ से बहुत बड़ा दावा यहाँ पर सामने आया है। और रिफत हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ तेल अवीव से फिलहाल जुड़ रहे हैं, इजरायल से ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। क्या दावे किए जा रहे हैं खामेनेई को लेकर, क्योंकि देखिए ये संकेत पहले से ही इजरायल दे चुका है कि उन्हें पता है कि खामेनेई कहां पर छिपे हुए हैं। रिफत, देखिए, ये इस्राइल मीडिया का दावा है और इस्राइल का दावा है, लेकिन जाहिर सी बात है जहां पे इस तरीके का युद्ध हो, जो टॉप लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड रहने की कोशिश करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनको प्रोटेक्ट किया भी जाता है, क्योंकि ईरान ने पहले ही टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है वो खोई है। टॉप साइंटिस्ट मारे गए, 17 के करीब जो है वहां पे ईरान में साइंटिस्ट मारे गए हैं। तीन चार बड़े आर्मी के ऑफिसर, जिसमें चीफ ऑफ द स्टाफ भी शामिल थे, उनको असैसिनेट किया गया। तो जाहिर सी बात है कि खामेनेई जो है आयतुल्लाह खामेनेई, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जाएगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनसे दूर रखी जाएंगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आसपास होती हैं तो उससे ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके की टेक्नोलॉजी है कि कहां पे किस एरिया में फोन चल रहा है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इर्द गिर्द है, उसको डिटेक्ट ना किया जाए। तो क्या ये दावा इनका सही है या नहीं, लेकिन उसके बगैर भी ईरान की तरफ से उनकी सिक्योरिटी और उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर की जा रही होगी और उन्हें वहां पे रखा जा रहा होगा जहां पर कोई इस्राएली अटैक का असर वहां पे ना हो। चूंकि यूएस या इस्राइल ने पहले ही दावा किया है कि वो जब चाहें आयतुल्लाह खामेनेई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आयतुल्लाह खामेनेई का एक वीडियो रिसेंटली वायरल हुआ था और उन्होंने कहा था कि उनको अपनी जान की परवाह नहीं है। तो ऐसे में ये जो युद्ध चल रहा है ये दोनों तरफ से तेज हो गया है। यहाँ पे भी रात के दौरान भी सायरन्स बजी और इस्राएली फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने 20 ठिकानों पे हमले किए हैं ईरान में। और इस बीच मैं आपको एक खबर भी बता दूं कि यहाँ पे जो इंडियन नेशनल्स हैं, आप देख सकते हैं, उनको अब इवैक्यूएट किया जा रहा है। ये इंडियन नेशनल्स हैं, भारत के नागरिक हैं। दो ग्रुप्स को यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है, एक जॉर्डन के रास्ते से और दूसरा इजिप्ट के रास्ते से। इजराइल में बिल्कुल दिखाइए आप रिफत। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये ग्रुप्स आ रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये भारतीय नागरिक हैं। ये बड़े खुश हैं कि इनको इंडियन एम्बेसी की तरफ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। ये सारे भारतीय नागरिक हैं, कुछ यहाँ पे काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनसे मैं आगे बात भी करना चाहूंगा। ये अभी बसेस में जा देखे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये सारे इंडियन नेशनल्स हैं और जो इसराइल में इंडियन एम्बेसी है उनकी तरफ से इंतजाम किए गए हैं इनको इवैक्यूएट करने के लिए। और डिटेल में बताऊं कि कल जॉर्डन के रास्ते से 162 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। आज जॉर्डन के रास्ते से 182 लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है और साथ ही इजिप्ट से भी अब रास्ता खोल दिया गया है भारतीय नागरिकों के लिए। और इजिप्ट से करीब 90 लोग, ये वो लोग हैं जो इजिप्ट के रास्ते से आगे जा रहे हैं। आपसे मैं बात करना चाहूंगा, कैसा लगा, कितना मुश्किल में थे यहाँ? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बस आदत पड़ गई है यहाँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप इवैक्यूएट होना चाहते थे? हाँ, देखते। तो ये जो लोग हैं कह रहे हैं यहाँ से आदत हो गई, क्योंकि काफ़ी दिनों से यही चल रहा है, क्योंकि लेबनान के साथ वार था, उसके अलावा गाजा में जो हालात हैं। लेकिन इस बार जो है ईरान की तरफ से जिस तरीके से मिसाइल अटैक्स बार बार किए गए, उससे ज़रूर यहाँ लोगों में खौफ फैल गया और लोग जाना चाहते हैं। लेकिन इंडियन एम्बेसी की तरफ से इनके लिए इंतजाम किए गए हैं और ये देख सकते हैं आप, बड़ी 2 बसेस में इनको यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। ये आप विजुअल्स, एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं। ये भारतीय नागरिक हैं और ये यहाँ से आप देख सकते हैं, आप इन्होंने अपने हाथों में तिरंगा उठाया है। आप बताइए कि आपको यहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है, क्या फीलिंग है, क्या कहना चाहेंगे? What would you like to say? I'm very grateful, though everything was good here, but still as per the Indian initiative, I'm very grateful to the Indian embassy and Indian government. तो शुक्र गुजार हैं ये इंडियन एम्बेसी के, जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। तो ये मैं इस वक्त टेल अवीव में हूँ, इंडियन एम्बेसी यहाँ पर है और यहाँ से ही इनको अब इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो ये आप सारे देखेंगे, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये भी काफ़ी खुश हैं कि ये अपने देश वापस जा रहे हैं उन हालात में जब यहाँ पे हालात ख़राब हैं, लगातार मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे इंडियन एम्बेसी के अरेंजमेंट्स देख सकते हैं, दे आर क्वाइट हैप्पी। आप बताइए, आप
आपसे मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरीके के इंतजाम देखिए, फूड पैकेट्स भी यहाँ पे, यानी हर चीज इनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई। क्या कहना चाहेंगे आप वापस जा रहे हैं तो इंतजाम अच्छे हैं यहाँ पे जाने के? हाँ, बहुत अच्छे हैं। तो आप इजिप्ट के रास्ते से जा रहे हैं, तो कुछ आप कहना चाहेंगे वापसी पे? I don't know Hindi. What would you like to say, because you are being evacuated from here? Thank you, Indian government. Okay. Thank you, Modi. You wanted to get evacuated because of the situation. Thank you, Modi. Okay, he is saying thank you Modi, and यहाँ पे बाकी लोग जो हैं, ये देखिए यहाँ जी